Hello everyone, this is Komal, your assist educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, भटकने की बात बिल्कुल भी नहीं बनती। सो आज हम क्या देखने वाले हैं, हमारा टॉपिक है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। कैसे ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन होते हैं आज हम देखने वाले हैं, है ना। ऑनलाइन होने वाले ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी आपको पता है कैसे हो जाते हैं, जो इंटरनेट का यूज करके होते हैं, है ना। पेमेंट करना या पेमेंट आना या कुछ भी खरीदना, ये सारी चीजें यानी इंटरनेट का यूज करके। हम फिजिकली कहीं जाके चीजें नहीं कर रहे, हम विद द हेल्प ऑफ फोन या पीसी और बस इंटरनेट होना चाहिए। लेट्स लर्न अबाउट ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बारे में समझते हैं। ऑपरेशनली वन में विजुअलाइज 3 स्टेजेस इन्वॉल्व इन ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। ऑपरेशनली हम बात करें तो कोई भी क्या कर सकता है, 3 स्टेज जो है इन्वॉल्व होती है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में, उसको विजुअलाइज कर सकता है, देख सकता है। फर्स्टली pre-purchase sales stage including advertising and information seeking. Secondly, the purchase sales stage comprised of steps such as price negotiation, closing of purchase sales deal and payment, and thirdly the delivery stage, see figure. देखो क्या बोला जा रहा है हमें यहाँ पे कि पहले हम क्या देख सकते हैं, देखो ऑपरेशन 1 में विजुअलाइज, जब भी कोई ऑपरेशनली अगर हम देखें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो 3 स्टेप ये इंक्लूड करते हैं। पहली क्या होती है, प्री परचेज। पहली क्या वो रहेगी, प्री परचेज। परचेज से पहले आप सेल स्टेज रहेगी, इंक्लूडिंग या सेल स्टेज अगर हम कह रहे हैं, जिसमें एडवर्टाइजिंग होगा और इन्फॉर्मेशन सीकिंग। आप एडवर्टाइजमेंट देखोगे, इन्फॉर्मेशन वगैरह ये सारी दिखेंगी, तो प्री जो है परचेज अभी किया नहीं। Secondly, the purchase sales stage comprised of steps such as price negotiation. दूसरी चीज क्या होगी आपकी, द परचेज या सेल, है ना, स्लैश में, मतलब प्री परचेज या प्री सेल स्लैश में, तो द परचेज और स्लैश सेल स्टेज comprised of steps। अब यहां पे क्या रहेगा, जैसे नेगोशिएशन, ये वाली स्टेप रहेगी। क्लोजिंग ऑफ परचेज, परचेज और सेल्स का क्लोज होना, जो डील करती है, और पेमेंट, है ना। एंड थर्डली द डिलीवरी स्टेज। तीसरा क्या हो जाएगा, डिलीवरी स्टेज हो जाएगा। क्लियर हुआ। इट मे बी ऑब्जर्व फ्रॉम फिगर 5.2 दैट एक्सेप्ट द स्टेज रिलेटिंग टू द डिलीवरी ऑल अदर स्टेजेस इन्वॉल्व फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। देखो अगर हम देखें यहाँ पे कि स्टेज जो है ना, एक्सेप्ट द स्टेज रिलेटिंग टू डिलीवरी, वो स्टेज जो डिलीवरी से रिलेट नहीं कर रही है, जो बाकी अदर स्टेज है वो क्या इन्वॉल्व कर रही है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। इन सब में हमें क्या दिख रहा है, इन्फॉर्मेशन का फ्लो होना, यानी इंफॉर्मेशन का प्रवाह। The information is exchanged in the traditional business mode too, but at severe time and cost constraints. In face-to-face interaction in traditional business mode, for example, one needs to travel to be able to talk to the other party, requiring travel effort, greater time and cost. Exchange of information through the telephone is also cumbersome. It requires simultaneous presence of both the parties for verbal exchange of information. है ना, जो information exchange होती है in the traditional business mode too, मतलब information को हम ट्रेडिशनल बिजनेस मोड में भी क्या कर सकते हैं, मतलब एक्सचेंज होती है, लेकिन बट एट सीवियर टाइम एंड कॉस्ट कॉन्स्टेंट। लेकिन यहाँ पे वक्त लगता है और कॉस्ट का एक तरीके से रुकावट है, रेस्ट्रिक्शन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है। पहला जो मोड था ट्रेडिशनल, मतलब अभी हम ई बिजनेस बोल रहे हैं, पुराना मोड यानी ट्रेडिशनल मोड, वहां पर भी चीजें हो रही है लेकिन टाइम लग रहा है और कॉस्ट का कॉन्स्टेंट हमें देखने को मिलता है। In face-to-face interaction in traditional business mode, for example, one needs to travel to be able to talk to the other party, requiring travel effort, greater time and cost. अब आप ये मान लो कि आपको फेस टू फेस इंटरेक्ट करना है, आपको बिजनेस करना है। मुझे अगर क्योंकि अभी ई का कोई चक्कर नहीं है, यानी ऑनलाइन का कोई चक्कर सिस्टम नहीं है, फेस टू फेस आप मिल रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ट्रैवल करके उस पार्टी से मिलने जाना पड़ेगा। आप ट्रैवल करोगे और उस पार्टी से मिलने जाओगे, है ना, जिसमें ट्रैवल एफर्ट लगेगा और बहुत टाइम और कॉस्ट लगेगा। मतलब ट्रैवल का भी एफर्ट होगा, टाइम भी लगेगा और कॉस्ट भी लगेगा। क्लियर हुआ, आया समझ में। तो ये ट्रेडिशनल मेथड, मतलब ट्रेडिशनल तरीका। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू द टेलीफोन इज ऑल्सो कम्बरसम। अब आप क्या कर रहे हो, टेलीफोन के थ्रू भी अगर आप जो है इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करें तो हर चीज़ फोन के थ्रू हो पाती है क्या। हम बोलते हैं ना कि फेस टू फेस मिलके बात करेंगे, फेस टू फेस बात करेंगे, आमने सामने बात करेंगे, है ना। मतलब टेलीफोन में जो ऐसा हो रहा है कि मतलब
टेलीफोन बोल रही, सॉरी, मतलब फेस टू फेस हम उतना बात करनी है, हम ये नहीं सोचते जो बात फेस टू फेस होती है वो उतना टेलीफोन वगैरह में नहीं हो पाती। थोड़ा सा चीज़ें हम किसी का एक्सप्रेशन, किसी का रिएक्शन देख नहीं पाते। सामने बात करेंगे तो समझ में आएगा कि सामने वाला कितना सीरियस है हमारी बातों को लेके, या सुन रहा है या नहीं, या उसको सही लग रहा है या नहीं। It requires simultaneous presence of both the parties. यहाँ पर दोनों ही पार्टीज का प्रेजेंस हमें देखने को मिलता है फॉर वर्बल एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। मतलब दोनों ही पार्टी को अगर अपनी बातें एक्सचेंज करनी है, बातें कन्वे करनी है, तो क्या देखने की जरूरत है, दोनों का प्रेजेंस होना यहाँ पे जरूरी है, प्रेजेंट होना बेसिकली यहाँ पे जरूरी हो जाता है। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है, है ना? तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इन्फॉर्मेशन जो ट्रेडिशनल मतलब हम देख रहे हैं एक्सचेंज हो रहा है, तो कॉस्ट का टाइम, मतलब कॉस्ट का भी चक्कर है, टाइम भी जाता है, आपको फेस टू फेस मिलने जाना पड़ेगा। अब आप सोच रहे हो कि कॉल पे भी हो जाए, तो कॉल पे भी नहीं हो सकता, ठीक है? तो अब ऐसे में आप सोचो कि कितनी टाइम, आपका कॉस्ट, बहुत सी चीज़ें जा रही हैं। इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसमिटेड बाय पोस्ट टू, इंफॉर्मेशन को पोस्ट के थ्रू भी ट्रांसमिट किया जा सकता है, आप भेज सकते हो। बट दिस अगेन इज क्वाइट अ टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव प्रोसेस। लेकिन फिर से हम ये बोलेंगे कि ये कैसी है, टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव प्रोसेस है ना, बहुत ही खर्चीली प्रोसेस है और इसमें टाइम लगता है। इंटरनेट कम्स इन एज द फोर्थ चैनल विच इज फ्री फ्रॉम मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स रिफर टू अबव। अब इंटरनेट क्या है, एक फोर्थ चैनल है, चौथा माध्यम है, हम कह सकते हैं। जो ये जो प्रॉब्लम्स है ना, कौन सी प्रॉब्लम, टाइम, कॉस्ट, है ना, एफर्ट्स, इन सब का सॉल्यूशन हमें क्या देखने को मिलता है, 3 प्रॉब्लम 1 सॉल्यूशन। जो एक लॉरेल पेरिस का था, 5 प्रॉब्लम्स 1 सॉल्यूशन, वैसे याद आ गई मुझे कि ये जो अभी पीछे हमने प्रॉब्लम्स पढ़ी कि टाइम लगता है, एफर्ट लगता है, कॉस्ट लगता है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इन सबको कौन हटा सकता है, इंटरनेट। इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इंटरनेट हो जाएगा। इन द केस ऑफ इंफॉर्मेशन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज सच एज सॉफ्टवेयर एंड म्यूजिक, इवन डिलीवरी कैन टेक प्लेस ऑनलाइन, है ना। इन द केस ऑफ इंफॉर्मेशन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हो गए, ऐसे प्रोडक्ट्स हो गए इंफॉर्मेशन रिलेटेड, सर्विसेज हो गई जैसे सॉफ्टवेयर हो गया, म्यूजिक हो गया, इवन डिलीवरी, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन हो सकती है ना। ये सारी चीज़ों को आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन पा सकते हो। मैंने जैसे बोला कि मुझे सॉफ्टवेयर खरीदना है, आपको आता होगा जैसे कई बार आप यूज़ करते होंगे फ़ोन में या सिस्टम में कि कुछ सॉफ्टवेयर आप जाना चाहते होंगे, अपडेट करना है कुछ भी, तो उसमें आएगा परचेज का ऑप्शन आने लग जाता है। यानी आप परचेज करोगे तो कोई क्या हाथ में देने आएगा आपके घर में सॉफ्टवेयर, नहीं, वहीं से आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन डिलीवरी हो जाएगी। तो ये फ़ायदा क्या है, इंटरनेट के कारण है। अब आप जाते, बात करते, है ना, सिस्टम ले जाते, इंस्टॉल कराते, तो आपने ऑनलाइन खरीद लिया, टाइम, कॉस्ट, एफर्ट बचा, आपका ट्रैवलिंग कॉस्ट लगती, टाइम लगता है, एफर्ट्स लगते। क्लियर? चलो, what is described here is the process of online trading from a customer's standpoint. We will be discussing the seller's perspective in the paragraph on the resource requirement for e-business. So are you ready with the shopping list, or would you like to rely on your instinct as you take a tour of the shopping mall? Let us follow Rita and Rika browsing in indiantimes.com. अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे जो डिस्क्राइब करा है क्या, प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन ट्रेडिंग। यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है, ऑनलाइन ट्रेडिंग की प्रोसेस, है ना। व्हाट इज डिस्क्राइब हियर कि द प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन ट्रेडिंग फ्रॉम अ कस्टमर स्टैंड पॉइंट। अगर हम कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसका टाइम बच रहा है, एफर्ट बच रहा है, चीजें ऑनलाइन उसे मिल पा रही है। वी विल बी डिस्कसिंग द सेलर्स पर्सपेक्टिव। अब हम क्या देखेंगे, मतलब बाद में, कि सेलर का पर्सपेक्टिव भी तो होता होगा, सिर्फ फायदा कस्टमर का ही क्यों देखे, बेचारा जो सेल कर रहा है उसका भी तो पर्सपेक्टिव हमें जानना है ना। So, are you ready with the shopping list, or would you like to rely on your instincts as you take a tour of the shopping mall? या तो आप शॉपिंग लिस्ट के साथ तैयार हो, या आप रिलाई करोगे अभी भी शॉपिंग मॉल वगैरह इन सारी चीजों पे। क्लियर? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 पेव्स वे फॉर पेपरलेस सोसाइटी। ये क्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है ना, जिसने क्या करा है, जो पेपरलेस सोसाइटी है ना, उसको बढ़ावा दिया। पेव्स वे फॉर पेपरलेस सोसाइटी। क्लियर? चलो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हाँ क्या था कि हमें फॉलो करना है रीता और रेखा का ब्राउजिंग, है ना, indiantimes.com। चलो अब इसको रीड करते हैं। जैसे आगे चीज़ें दी ना, रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन अगर आप शॉप कर रहे हो क्या क्या ज़रूरत है, तो ये इसी की बात की जा रही है। अभी इसे पढ़ेंगे, बीच में पहले ये इन्फॉर्मेशन आई है, इसे पढ़ लेते, इसलिए मैं आगे का दिखा रही हूँ। Below are given some of the provisions of Information Technology Act 2000 that have made it possible to have paperless dealings in the business world as well as in the government domain, है ना। ये क्या है, कुछ provisions है किसके, Information Technology Act के 2000 that have made,
ये इसने क्या कर दिया है, पॉसिबल कर दिया है टू हैव पेपरलेस डीलिंग्स, है ना। मतलब अब बिना पेपर के भी, मतलब कम से कम पेपर या पेपरलेस डीलिंग, मतलब पेपर का यूज नहीं हो रहा, पेपरलेस डीलिंग हो रही है बिजनेस वर्ल्ड में एज वेल एज इन दी गवर्नमेंट डोमेन, इवन गवर्नमेंट डोमेन में भी मतलब पेपरलेस वर्क को प्रेफर किया जा रहा है। Legal recognition of electronic records, Section 4, where any law provides that information or any other matter shall be in writing or in the typewritten or printed form, then notwithstanding anything contained in such law, such requirement shall be deemed to have been satisfied if such information or matter is rendered or made available in an electronic form and accessible so as to be usable for a subsequent reference. यहाँ पे क्या बात की जा रही है, लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, है ना। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का लीगल रिकॉग्निशन सेक्शन 4 यहाँ पे ऐसा देखा जा रहा है। वेयर एनी लॉ, जहाँ पे कोई भी कानून वो क्या कर रहा है, प्रोवाइड्स दैट इंफॉर्मेशन और एनी अदर मैटर, जहाँ पे इंफॉर्मेशन और कोई भी मैटर, एनी अदर मैटर शेल बी इन रिटन और द टाइप रिटन और प्रिंटेड फॉर्म, यहाँ पे कुछ भी इंफॉर्मेशन है या कोई भी चीज़ें हैं वो कैसा होना चाहिए, टाइप रिटन होना चाहिए, टाइप रिटन हो या प्रिंटेड फॉर्म में हो, ठीक है। Then, notwithstanding anything contained in such law, such requirement shall be deemed to have been satisfied if such information or matter is rendered or made available in an electronic form and accessible so as to be usable for subsequent reference. मतलब अब क्या रहेगा इसमें, अलाउ करना ये चीज़ें होना कि अब जो भी डेटा है, इन्फॉर्मेशन है, जैसे गवर्नमेंट का हमने देखा यहाँ पे गवर्नमेंट डोमेन हो या बिजनेस वर्ल्ड हो, कहीं भी पेपरलेस वर्क को प्रमोट किया जा रहा है ना, इन्फॉर्मेशन कैसी हो या कोई भी चीज़ें, कोई भी आइडिया हैंड मतलब टाइप रिटन हो या प्रिंटेड हो, है ना, उसको अलाउ किया गया है ताकि इन्फॉर्मेशन कैसी हो, इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल हो पाए। लीगल रिकॉग्निशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, अब इस एक्ट ने और क्या दिया, एक तो क्या है लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो भी डेटा है वो इलेक्ट्रॉनिकली आप सेंड कर सकते हो, बना सकते हो, वो होना ही जरूरी है क्योंकि एक्टिव ही है। दूसरा लीगल रिकॉग्निशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, आजकल सुनने में आता है डिजिटली सिग्नेचर करना, पहले तो हम बोलते सिग्नेचर करने जाना है, सिग्नेचर करके लाओ, अब हम बैठे बैठे घर से डिजिटली सिग्नेचर कर सकते हैं, तो ये भी प्रोविजन लाया गया है। Where any law provides that information or any other matter shall be authenticated by affixing the signature or any document shall be signed or bear the signature of any person, hence notwithstanding anything contained in such law, such requirement shall be deemed to have been satisfied if such information or matter is authenticated by means of digital signature affixed in such a manner as may be prescribed by the central government. अब यहाँ पे क्या बात की जा रही है, सेक्शन 5 सेक्शन 4 था, ये सेक्शन 5 के तहत कि अब आपको कहीं भी जैसे जाके सिग्नेचर करने की ज़रूरत नहीं है, आप जिस भी जगह पे जो भी डॉक्यूमेंट्स है जहाँ पर भी आपकी सिग्नेचर लगनी है, आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिकली सिग्नेचर कर सकते हो। तो यहाँ पे इसी का प्रोविजन यहाँ पे मतलब रिकॉग्निशन दिया गया है, दैट्स इट। इसमें ज़्यादा डीप समझने की जरूरत नहीं है, बेसिक समझो, है ना। मेरे को यहाँ पे इसका एग्जाम नहीं देना, इस टॉपिक का मैं लेकर आई हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड डिजिटल सिग्नेचर्स इन गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसी, सेक्शन 6(1), है ना, 6-1। अब किसका यूज करना, किसका यूज, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का और डिजिटल सिग्नेचर्स का गवर्नमेंट में और उसकी एजेंसीज के लिए, सेक्शन 6(1). वेयर एनी लॉ प्रोवाइड्स फॉर द फाइलिंग ऑफ एनी फॉर्म, एप्लीकेशन और एनी अदर डॉक्यूमेंट विद एनी ऑफिस, अथॉरिटी, बॉडी और एजेंसी ओन और कंट्रोल बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन अ पर्टिकुलर मैनर, द इशू और ग्रांट ऑफ एनी लाइसेंस, परमिट, सैंक्शन और अप्रूवल बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड इन अ पर्टिकुलर मैनर, द रिसिप्ट और पेमेंट ऑफ मनी इन अ पर्टिकुलर मैनर, देन notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, such requirement shall be deemed to have been satisfied if such filing, issue, grant, receipt or payment, as that the case may be effected by means of such electronic form as may be prescribed by the appropriate government. अब आप बोलोगे मैम इतना सारा रीड कर लिया, चीज़ें ऐसा लग रहा है ऑलमोस्ट सेम है। हाँ, सेम तो लग रही है, बस मुझे आपको एक्सप्लेन करनी है चीज़ें, मुझे आपको ये रटवाना नहीं है। आप इसके अंदर का जो समरी है वो समझो कि इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड्स का और डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ गवर्नमेंट और इससे रिलेटेड एजेंसी या गवर्नमेंट की एजेंसीज में मतलब रिसिप्ट हो रही है, कुछ भी चीज़ें हो रही है, यहाँ पे लिखा था ना रिसिप्ट वगैरह, लाइसेंस हो गया, परमिट, सैंक्शन, अप्रूवल, जो भी बोल रहे हो आप, है ना, जिस भी तरीके से बोल रहे हो आप, चाहे इशू कर रहे हो, ग्रांट कर रहे हो, रिसिप्ट हो रही, पेमेंट हो रही, कुछ भी चीज़ें फाइलिंग वगैरह मतलब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो रही, गवर्नमेंट कर रही, गवर्नमेंट एजेंसीज में भी, ठीक है, तो उसको अलाउ किया गया।
Retention of electronic records, section 721, where any law provides that documents, records or information shall be retained for any specific period, then that required shall be deemed to have been satisfied if such documents, records or information are retained in the electronic form. मतलब इन information को, इन चीज़ों को आप retain कर रहे हो तो electronic form में कर सकते हो, ये आपको allow है basically, तो ऐसा आपको रखना पड़ेगा, तो यही हो जाएगा retention of electronic record section 721. क्लियर हुआ? सोर्स कहाँ से लिया? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 से. क्लियर हुआ? आगे बढ़े, चलो. नाउ रजिस्ट्रेशन, वही जो प्रोसेस हमें देखनी थी कि कैसे कैसे क्या प्रोसेस हो रही है. हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन देख रहे हैं ना, तो कैसे हो रहा है ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, तो हम क्या देखेंगे? पहले रजिस्ट्रेशन देखेंगे. Before online shopping, one has to register with the online vendor by filing या filling up a registered form. Filling up a registered form. Registration means that you have an account with the online vendor. Among various details that need to be filled in is a password, as the sections relating to your account and shopping cart are password protected. Otherwise, anyone can log in using your name and shop in your name. This can put you in trouble. अब आप कुछ भी, जैसे मेरे को कुछ भी सामान खरीदना है कि भाई ये नई वेबसाइट आई है, ये नई एप्लीकेशन है, तो मुझे इससे शॉपिंग करनी है. शॉपिंग करनी है तो उससे पहले आप शॉपिंग कर लोगे, कार्ट में तो ऐड कर लोगे, लेकिन जैसे ही आप उसको बाय करने जाओगे तो आपसे मांगेगा कि अकाउंट इन्फॉर्मेशन है ना, लॉगिन वगैरह मांगेगा, साइन अप, ये सारी चीज़ें मांगेगा. दैट मीन्स खरीदने से पहले आपको उस ID बनानी पड़ेगी. बस सीधी सिंपल बात. आप उसमें यूजर नेम दोगे, पासवर्ड दोगे कि कहीं कोई दूसरा यूज ना कर ले, तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहना जरूरी है, वरना कोई भी यूज कर सकता है. ठीक है, तो बिफोर ऑनलाइन शॉपिंग वन हैज टू रजिस्टर विद द ऑनलाइन वेंडर बाय फिलिंग अप अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म. क्या करना पड़ेगा भाई? उस वेंडर, ऑनलाइन वेंडर क्या ऐप जो भी है, उस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. जो भी फॉर्म है उसको फिल करना पड़ेगा. रजिस्ट्रेशन मीन्स दैट यू हैव एन अकाउंट विद द ऑनलाइन वेंडर. रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि आपका अकाउंट है उस ऑनलाइन वेंडर में, है ना. मतलब अमेजन में आपका अकाउंट है, फ्लिपकार्ट में आपका अकाउंट है, ये हो जाता है रजिस्ट्रेशन का मतलब. Among various details that need to be filled in is a password, as the section relating to your account and shopping cart are password protected. अब जो various details आप दे रहे हो, that need to be filled in is a password, जिसको फिल करने की जरूरत है, भरने की जरूरत है, वो क्या है? पासवर्ड. एज द सेक्शंस रिलेटिंग टू योर अकाउंट एंड शॉपिंग कार्ट आर पासवर्ड प्रोटेक्टेड. क्यों? क्योंकि भाई जो भी सेक्शंस हैं, है ना, शॉपिंग कार्ट है, अकाउंट, इससे रिलेटेड जो भी है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड. मतलब ये चीज़ें कैसी रहेंगी? पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहेंगी. अदरवाइज एनीवन कैन लॉग इन यूजिंग योर नेम एंड शॉप इन योर नेम. अदरवाइज कोई भी क्या कर सकता है? आपका नाम यूज़ करके लॉग इन कर सकता है और आपके नाम से शॉपिंग कर सकता है. इसलिए चीज़ें पासवर्ड प्रोटेक्टेड होना ज़रूरी है. दिस कैन पुट यू इन ट्रबल. नहीं तो आप ये दिक्कत में आ जाओगे. सही बात है, अगर आपका जो ID है पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं है तो आपको प्रॉब्लम होगी, परेशानी तो होगी, दिक्कत में तो आ जाओगे ना. क्लियर हुआ? आया समझ में? कोई कन्फ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़े. प्लेसिंग एन ऑर्डर, ऑर्डर प्लेस करना. यू कैन पिक एंड ड्रॉप द आइटम्स इन द शॉपिंग कार्ट. अब ये तो आपने ID बना ली, पासवर्ड असवर्ड लगा लिया, प्रोटेक्ट कर दिया अपनी ID को, गुड. यू कैन पिक एंड ड्रॉप द आइटम्स इन द शॉपिंग कार्ट. आप क्या कर सकते हो? पिक कर सकते हो और ड्रॉप कर सकते हो आइटम्स को शॉपिंग कार्ट में. आप क्या कर सकते हो? पिक करोगे और ड्रॉप करोगे शॉपिंग कार्ट में आइटम्स को. शॉपिंग कार्ट इज एन ऑनलाइन रिकॉर्ड ऑफ व्हाट यू हैव पिक्ड अप व्हाइल ब्राउजिंग द ऑनलाइन स्टोर. शॉपिंग कार्ट क्या है? एक तरीके से ऑनलाइन रिकॉर्ड है ना, कि क्या आपने पिक करा जब आप ऑनलाइन स्टोर में ब्राउज कर रहे थे. मतलब अच्छा, मेरे कोई सैंडल्स पसंद आई, ऐड करा, कार्ट में चला गया. मुझे साड़ी पसंद आई, ऐड करा, कार्ट में चला गया. ये सारी चीज़ें. जस्ट एज इन अ फिजिकल स्टोर यू कैन पुट इन एंड टेक आइटम्स आउट ऑफ योर कार्ट. जैसे फिजिकल स्टोर में आप क्या कर सकते हो? पुट इन करते हो और टेक करते हो आइटम्स आउट ऑफ योर कार्ट, है ना. जैसे आप जाते हो, ये भरा, ये मसाला चाहिए, रखो. अच्छा, ये ब्रेड का पैकेट चाहिए, रखो. ये रखते जाते हो ना अपने कार्ट में, ऐड करते जाते हो. फिर आप जाते हो बिलिंग सेक्शन में जहाँ पे बिल होता है, बिल पे करते हो और सारा सामान लेके घर चलते बनते हो. ऐसे ही यहाँ पर भी आपको कार्ट में ऐड करते जाना है. यहाँ पे कोई ऐसा वैसा वाला कार्ट नहीं है फिजिकल कि आप वो लेकर घूम रहे हो. यहाँ पर बस ऑनलाइन चीज़ें हैं तो आप ऐड करते जाओगे, ज़रूरी है. After being sure of what you want to buy, you can check out and choose your payment option. जब आप श्योर हो जाते हो कि भाई मुझे क्या खरीदना है, आप चेकआउट करोगे और अपना पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करोगे. पेमेंट तो करनी है ना. अब यहाँ पे भी ये होता है, आपने कहा, आप गए बिलिंग उसके पास, वो पूछेंगे मैम सर आपको ऑनलाइन पे करना है, कैसे क्या करना है, ये है जो है पूछेंगे. ऐसे ही वहाँ भी हो गया.
कैश ऑन डिलीवरी है या आप रुपे, फोन पे, जी पे, किसके थ्रू पे करना चाहते हो, यूपीआई, सारी चीज़ें लिखी रहती है नेट बैंकिंग। क्लियर हुआ। तो दूसरा क्या करते हैं आप, ऑर्डर प्लेस करते हो। तो कैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहा है पता होना चाहिए। पहले हमने रजिस्ट्रेशन करा, आईडी बनाई, सबसे सिंपल सिंपल शब्दों में बोलूँ, आप अमेजन पे गए, आपने आईडी बनाई, अब आपको पसंद आ रही जो जो चीज़ें कार्ट में ऐड कर दी, और आप फाइनली जो हो गया कि भाई ये खरीदना है, आपने क्या करा, चेकआउट करा, बाहर आए, एड्रेस वेड्रेस सारी डिटेल डाली, है ना। आपसे क्या पूछा गया कि आपका पेमेंट मोड क्या है, पे कैसे करोगे, ठीक है। अब आप सेलेक्ट कर लोगे कैश ऑन डिलीवरी या जो भी आपको सेलेक्ट करना हो, ठीक है। पेमेंट मैकेनिज्म, अब पेमेंट मैकेनिज्म क्या क्या मिलते हैं आपको, मतलब किन किन चीज़ों के थ्रू आप, किन किन मोड्स के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट फॉर द परचेजेस थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग में बी डन इन अ नंबर ऑफ वेज। आप अगर पेमेंट जो करते हो, परचेज की जो आप खरीदते हो, है ना, ऑनलाइन शॉपिंग में, वो बहुत सारे तरीकों से हो सकती है। मतलब पेमेंट आप बहुत सारे वेज से, बहुत सारे तरीकों से कर सकते हो। जैसे पहला हो जाएगा आपका सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी। क्या होगा, सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी। As is clear from the name, payment for the goods ordered online may be made in cash at the time of physical delivery of goods। जैसे कि ये नाम से ही क्लियर है कि पेमेंट जो होती है गुड्स की, है ना, जो ऑनलाइन आप ऑर्डर करते हो, मे बी मेड इन कैश, आप इनको कैश में कर सकते हो। एट द टाइम ऑफ फिजिकल डिलीवरी ऑफ गुड्स की फिजिकल डिलीवरी के टाइम से, मतलब जब गुड्स कैश ऑन डिलीवरी में ऐसा है कि भैया मैं कैश जब पे करूँगी जब सामान आप मुझे दोगे। जैसे सामान आया, वो गेट नॉक करा उनने कि पार्सल बोलते हैं ना, पार्सल ऐसे करके, या कभी ओटीपी वगैरह मांगेंगे, ठीक। नहीं तो आप पूछोगे भैया हाँ ये मेरा पार्सल, ये नाम है, तो आप बोलोगे अच्छा 300 देने थे ना मुझे, तो या वो बताएंगे कि मैडम 300 दे दो, तो आप क्या करोगे, कैश पे करोगे। जब आप कैश पे कर दोगे तो वो पार्सल आपका हैंड ओवर कर देगा, यानी डिलीवरी के टाइम पर आप पेमेंट कर रहे हो, पहले नहीं करी, जब डिलीवरी ले रहे हो तब कर रहे हो भाई। कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं। चेक, ऑल्टरनेटिवली द ऑनलाइन वेंडर में अरेंज फॉर द पिकअप ऑफ द चेक फ्रॉम द कस्टमर्स एंड अपॉन रियलाइजेशन द डिलीवरी ऑफ गुड्स में बी मेड। अब ऑल्टरनेटिवली जो ऑनलाइन वेंडर है वो क्या अरेंज करते हैं, पिकअप ऑफ द चेक, है ना, वो क्या करते हैं, चेक का पिकअप करते हैं फ्रॉम द कस्टमर एंड, कस्टमर की तरफ से चेक को पिक करेंगे। अब अपॉन रियलाइजेशन द डिलीवरी ऑफ गुड्स में बी मेड, अब उसके बाद क्या होगा, रियलाइजेशन, उसके बाद डिलीवरी करी जाएगी। पहले चेक पिक करेंगे, उसके बाद डिलीवरी की जाएगी, ठीक है। दूसरा मेथड ये नेट बैंकिंग ट्रांसफर। Modern banks provide to their customers the facility of electronic transfer of funds over the internet using immediate payment services, IMPS, NEFT and RTGS. In this case, therefore, the buyer may transfer the amount for the agreed price of the transaction to the account of the online vendor who may then proceed to arrange for the delivery of goods. Net banking transfer की बात की जा रही, तो मॉडर्न बैंक्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर को फैसिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, है ना, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ फंड। आप क्या कर सकते हो, इंटरनेट का यूज करके इमीडिएटली अपने फंड को ट्रांसफर कर सकते हो, यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर हो रहा है फंड्स का, है ना, जिसको क्या बोल रहे हैं, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, यानी एकदम से आप पेमेंट कर पा रहे हो, इमीडिएटली आप पे कर पा रहे हो, यानी IMPS। और क्या क्या फैसिलिटीज है, NEFT, RTGS, मतलब आप क्या कर रहे हो, इनका यूज करके इलेक्ट्रॉनिकली फटाक से पे कर पा रहे हो आसानी से। इन दिस केस देयरफॉर द बायर में ट्रांसफर द अमाउंट फॉर द अग्रीड प्राइस। इसमें ये रहता है कि जो बायर है वो क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं अमाउंट को, है ना, जो भी अग्रीड प्राइस है कि भाई इतने में सामान खरीदना, 500, 1000, जो भी है जितने में, है ना, टू द अकाउंट ऑफ द ऑनलाइन वेंडर। जो ऑनलाइन वेंडर है भाई उसमें इतना अमाउंट आया, चार्जेस आए कि भाई इतने का सामान लिया, आपका बिल इतने का बना, 500, 400, तो आप क्या करोगे, अब पे करोगे। देन प्रोसीड टू अरेंज फॉर द डिलीवरी ऑफ गुड्स। अब आपने पे मतलब वो पेमेंट कर दी, है ना, ट्रांजैक्शन जो है आपने पे मतलब जो कंप्लीट हुआ। अब क्या होगा, प्रोसीडिंग होगी कि भाई डिलीवरी करनी है गुड की, क्योंकि आपने पेमेंट कर दी, अब आपकी गुड्स डिलीवर की फर्दर प्रोसेस होगी, है ना। आप देखते होंगे डिस्पैच होता है, गुड शिप होता है, फिर ऑन द वे होता है, फिर फाइनली डिलीवर होता है, पूरा देखते होंगे लिखाएगा ना कि ऑर्डर बुक्ड, परचेज, उसके बाद आएगा आपका डिस्पैच्ड, फिर आ जाएगा शिप हो गया प्रोडक्ट, उसके बाद ऑन द वे आएगा, आउट फॉर डिलीवरी आएगा, फिर आपको डिलीवर हो जाएगा। ये आपने देखा होगा, ठीक है। क्रेडिट और डेबिट कार्ड, और किसका यूज कर सकते हो आप, क्रेडिट और डेबिट कार्ड का यूज कर सकते हो। पॉपुलरली रेफर टू एज प्लास्टिक मनी, जिसे हम बोलते हैं प्लास्टिक कार्ड, यानी आप प्लास्टिक मनी यूज कर रहे हो। दीज कार्ड्स आर द मोस्ट वाइडली यूज मीडियम फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए इन कार्ड का सबसे ज्यादा मतलब मोस्टली यूज इन कार्ड्स का देखने को मिलता है। In fact, about 95% of online consumer transactions are executed with a credit card.
इनफैक्ट लगभग 95% जो ऑनलाइन कंज्यूमर ट्रांजेक्शन है वो कैसे एग्जीक्यूट होते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू। बहुत सारे लोग क्रेडिट लेते हैं, क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं। क्रेडिट कार्ड अलाउज इट्स होल्डर टू मेक परचेज ऑन क्रेडिट। क्रेडिट कार्ड क्या होल्डर क्या करते हैं, सॉरी जो क्रेडिट कार्ड होता है वो अलाउ करता है क्रेडिट कार्ड होल्डर को कि भाई आप प्रोडक्ट का परचेज कर सको क्रेडिट पर, उधार पर। द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द कार्ड होल्डर टू द ऑनलाइन सेलर इज अज्यूम्ड बाय द कार्ड इशूइंग बैंक हु लेटर ट्रांसफर्स द अमाउंट इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांजैक्शन टू द क्रेडिट ऑफ द सेलर। क्या बोला जा रहा है, अब जो अमाउंट है ड्यू हो जाता है कार्ड होल्डर, है ना, टू दी ऑनलाइन सेलर इज अज्यूम्ड बाय द कार्ड इशूइंग बैंक, है ना, जो बैंक है जिसके बैंक से क्रेडिट कार्ड है उसका यूज कर रहे हैं, उस क्रेडिट कार्ड का पता चल जाएगा भाई इसने क्रेडिट कार्ड से पे करा है। हु लेटर ट्रांसफर द अमाउंट इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन टू द क्रेडिट ऑफ द सेलर। अब क्रेडिट कार्ड हुआ है का यूज करा है, अब जो बैंक है वो क्या कर देगा, इस अमाउंट को ट्रांसफर करेगा, है ना, इस अमाउंट को ट्रांसफर करेगा बायर के बिहाफ में, किसके, सेलर को, है ना, क्योंकि अभी बायर ने तो क्या करा है, क्रेडिट कार्ड यूज करा है, यानी उधारी का यूज करा है, और उधारी का यूज करा है तो मैं बोलूंगी ना कि भाई मैं उधारी ले रही हूँ, मेरी तरफ से तू पे कर दे, मैं तेरे को बाद में पे कर दूंगा, तो वो पे करेगा ना सेलर को, बेचने वाले को, मैं तो नहीं कर रही, वो कर रहा है मेरे बिहाफ में। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जो मेरा बैंक है मेरे बिहाफ में क्रेडिट मतलब पे कर रहा है किसको, सेलर को। क्लियर, क्योंकि मैंने तो उधारी ले ली, मैं पे नहीं कर पा रही तो क्रेडिट कार्ड का यूज कर रही हूँ। क्लियर। बायर्स अकाउंट इज डेबिटेड। अब बायर का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। हु ऑफन एंजॉयज द फ्रीडम टू डिपॉजिट द अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट्स एंड एट हिज कन्वीनियंस। अब क्या होगा, उसकी तरफ से एक तरफ से उधारी आ गई तो धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में वो पे कर रहा है, डाल रहा है, फिर उससे अमाउंट कट रहा है तो वो उस पर रहेगा। Debit card allows its holder to make purchase through it to the extent of the amount lying in the corresponding account. The moment any transaction is made, the amount due as payment is deducted electronically from the card. अब यहाँ पे बोल रहा है डेबिट कार्ड क्या करता है, अलाउ करता है अपने होल्डर को, वो परचेज कैसे करता है, थ्रू इट टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट लाइंग इन द करस्पॉन्डिंग अकाउंट। मतलब आपके अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है, आप डेबिट कार्ड के थ्रू क्या कर रहे हो, पे कर रहे हो। द मोमेंट एनी ट्रांजेक्शन इज मेड, जिस टाइम पे कोई भी ट्रांजेक्शन किया जाता है, द अमाउंट ड्यू एज पेमेंट, जो अमाउंट पेमेंट के लिए एज अ पेमेंट ड्यू है ना, इज डिडक्टेड इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम द कार्ड, वो क्या हो जाएगा, कार्ड से डिडक्ट हो जाएगा। यानी मैं यहाँ पे क्रेडिट नहीं ले रही, मेरे अकाउंट में जितना पैसा है मैं उसको पे कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ डेबिट कार्ड। क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है। To accept credit card as an online payment type, the seller first needs a secure means of collecting credit card information from its customer. Payment through credit cards can be processed either manually or through an online authorization system such as SSL certificate, है ना, history of e-commerce। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अगर आपको एक्सेप्ट करना है क्रेडिट कार्ड, है ना, टू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड एज एन ऑनलाइन पेमेंट टाइप, मतलब अगर ऑनलाइन पेमेंट मेथड में, मोड में आप किसका यूज कर रहे हो, क्रेडिट कार्ड को एक्सेप्ट कर रहे हो, है ना, तो सेलर को क्या करना पड़ेगा, उसको सिक्योर मींस अपनाने पड़ेंगे। कैसे अपनाने पड़ेंगे, इसको हटाओ, इसकी जरूरत नहीं है अभी। कैसे मींस अपनाने पड़ेंगे, आप क्रेडिट कार्ड का यूज कर रहे हो तो भाई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आप उधारी ले रहे हो, ठीक है। The seller first needs a secure means of collecting credit card information from its customer। भाई अपने कस्टमर से सारी जो भी इंफॉर्मेशन है पता होनी चाहिए कस्टमर की, किसको, सेलर को, ठीक है। पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड्स कैन बी प्रोसेस ईदर मैनुअली। अब पेमेंट जो हो रही है क्रेडिट कार्ड की या तो मैनुअली हो सकती है या तो ऑनलाइन ऑथराइज सिस्टम के थ्रू हो सकती है, जैसे SSL सर्टिफिकेट के थ्रू। क्लियर, उधार ले रहे होते हो, कोई आपको उधार दे रहा हो तो चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली हो जाती है ना। आगे बढ़े, चलो। डिजिटल कैश, अब इसमें क्या है, डिजिटल कैश, दिस इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करेंसी दैट एग्जिस्ट ओनली इन साइबर स्पेस। ये क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक करेंसी टाइप की होती है जो कहाँ एग्जिस्ट करती है, ओनली इन साइबर स्पेस। दिस टाइप ऑफ करेंसी हैज नो रियल फिजिकल प्रॉपर्टीज। इस टाइप की करेंसी की कोई भी रियल फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं होती, बट ऑफर्स द एबिलिटी टू यूज रियल करेंसी इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। लेकिन ये ऑफर करती है कि आप क्या कर सकते हो, रियल करेंसी का यूज कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, मतलब आप रियल जो पैसा है उसका यूज करो लेकिन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। फर्स्ट यू नीड टू पे टू अ बैंक वाइड चेक, ड्राफ्ट एटसेट्रा। अब क्या करना पड़ेगा आपको, आप पे करोगे बैंक को किसकी हेल्प से, चेक और ड्राफ्ट के थ्रू। एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू द डिजिटल कैश दैट यू वांट टू गेट इशूड इन योर फेवर। Then the bank dealing in e-cash will send you a special software you can download on your hard disk that will allow you to draw digital cash from your account with the bank. You may then use the digital funds to make purchases over the web. अब क्या हो जाएगा, जो अमाउंट है, an amount equivalent to the digital cash,
डिजिटल कैश के बराबर जो इतना अमाउंट है ना, दैट यू वांट टू गेट इशूड इन योर फेवर, जो आप चाहते हो कि भाई मेरे फेवर में इतना जो अमाउंट है वो इशू हो जाए। देन द बैंक डीलिंग इन ई कैश, जो बैंक ई कैश में डील करता है वो आपको सेंड करेगा एक स्पेशल सॉफ्टवेयर। यू कैन डाउनलोड ऑन योर हार्ड डिस्क, आप क्या कर सकते हो उसको हार्ड डिस्क में डाउनलोड कर सकते हो। दैट विल अलाउ यू टू ड्रॉ डिजिटल कैश फ्रॉम योर अकाउंट विद द बैंक। अब इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप जो डिजिटल कैश है अपने अकाउंट से विड्रॉ कर सकते हो, निकाल सकते हो, मतलब यूज कर सकते हो, बेसिकली निकालना भी नहीं है, यूज कर रहे हो। यू मे देन यूज डिजिटल फंड्स टू मेक परचेज ओवर द वेब। अब आप ये जो डिजिटल पेमेंट्स है इनका यूज कर सकते हो वेब में, ऑनलाइन जो भी परचेज करना है उसके लिए। क्लियर हुआ? तो ये क्या हो जाता है डिजिटल कैश, मतलब आप पैसों को डिजिटली यूज कर रहे हो, कैश है आपके पास लेकिन आप डिजिटल वे में, ऑनलाइन वे में यूज कर रहे हो। तो आपको बैंक जो इस चीज से ई कैश फैसिलिटी से डील करता होगा वो आपको ऐसा स्पेशल सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगा, आप उसको डाउनलोड करोगे, वो आपको अलाउ करेगा कि जितना अमाउंट चाह रहे हो कि इशू हो आपके फेवर में वो इशू हो जाएगा और सारी चीज़ें हो जाएगी और आप परचेस कर पाओगे। क्लियर? तो ये क्या है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, और कैसे कैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होते हैं, किन मोड्स का यूज़ किया जाता है, वो सब हमने देखा। आई होप ये आप वैसे भी, मतलब ऐसा नहीं कि इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, डीप में इतना नहीं पता, लेकिन आप ये सब यूज़ करते हो डेली लाइफ में, कुछ भी इसमें नया नहीं है, रिलेट करके समझोगे तो चीज़ें और अच्छे समझ में आएगी, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग था, है ना। इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन, वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे के सारे आपके हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री आपको अवेलेबल है। आप हमें प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हो, जैसे कि फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सअप। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।